हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बजट 2024-25 के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए गए हैं, तो उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो सर के द्वारा क्लास करवाई गई है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हो जाएगा। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। बजट की शुरुआत है ये 1860 के अंदर ही जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट ये पेश किया गया था। आज़ादी के बाद में पहला बजट किसने पेश किया है, तो 1947 के अंदर ही के सनम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया है। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था 1950 के अंदर। सर्वाधिक बार जो बजट है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। सबसे लंबा बजट है वो 2020 के अंदर ही निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था 2 घंटे 40 मिनट। पहली महिला कौन है जिनके द्वारा बजट पेश किया गया है, तो इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उस समय कार्यवाहक वित्त मंत्री का भी इनके पास में प्रभार था और ये प्रधानमंत्री थी। तो इनके द्वारा ही पहली बार जो बजट है वो पेश किया गया था। 18वीं लोकसभा का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ही 7वीं बार बजट वो पेश किया गया है। 4 मुख्य जातियों पर प्रभाव है वो देखा गया है इस बार, गरीब, महिला, युवा और किसान। इन चारों का नाम हो याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कि अब 80 करोड़ लोग हैं वो इससे लाभार्थी होंगे। 4 विषय पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। तो इन 4 विषयों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताएं रखी गई है, तो 9। ये प्राथमिकता इम्पोर्टेंट है, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। पहली प्राथमिकता है कृषि के अंदर उत्पादकता और अनुकूलता। दूसरी है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरी है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक। 4th है विनिर्माण और सेवाएं। 5 नंबर की है शहरी विकास। 6 नंबर की है ऊर्जा सुरक्षा। 7 नंबर की है अवसंरचना। 8 नंबर की है नवाचार, अनुसंधान और विकास। और 9वें नंबर की है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। तो 9वें नंबर का जो प्राथमिकता है वो अगली पीढ़ी के लिए सुधार से संबंधित है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्राथमिकता नंबर 1 कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। तो इसके अंतर्गत ही 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र है ये खोले जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग के लिए ही 1 करोड़ किसान हैं, इनको 2 वर्ष के लिए ये लाभ दिया जाएगा। बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च किस्म है वो जारी की जाएंगी। कृषि व संबंधित क्षेत्र के लिए ही 1.52 लाख करोड़ रुपए है इनका प्रावधान रखा गया है इस बार बजट में। तो कृषि से संबंधित क्षेत्र है उनके लिए कितना प्रावधान रखा गया है, तो 1.52 लाख करोड़ रुपए का। तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिकता नंबर 2 रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो PM पैकेज के रूप में 5 योजनाएं हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो पहली है पहली बार रोजगार। अगर कोई पहली बार रोजगार के लिए जाता है तो उसको 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 210 लाख युवा हैं उनको 3 किस्तों के अंदर ही 15,000 रुपये वो दिए जाएंगे। सेकंड है विनिर्माण क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत ही पहली बार जो रोजगार है उसमें EPFO है, उसमें सरकार को 4 साल के लिए योगदान दिया जाएगा। थर्ड है नियोक्ता को सहायता। तो EPFO अंशदान का 3,000 रुपये है वो 2 वर्ष तक सरकार है वो इसको देगी, मतलब योगदान देगी। तो अगर पहली बार कोई भी रोजगार वो खोलता है तो उनको 3,000 रुपये है वो सरकार के द्वारा 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। 4th है 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट है वो 5 साल में किया जाएगा। और 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये भी खोले जाएंगे। 5th नंबर की है 5 साल के अंदर ही 1 करोड़ युवाओं का इंटर्नशिप है वो 5,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा और 6,000 रुपये एक बार में सहायता दी जाएगी। तो ये नंबर 5 की योजना है। घरेलू उच्चतर शिक्षा के लिए ही 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थी वो इसमें लाभार्थी होंगे। विदेश के अंदर ये 10 लाख रुपए ये नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर घरेलू स्तर पर कोई उच्च शिक्षा करेगा तो उसको 10 लाख रुपए है वो सरकार के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर की समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो इसके अंतर्गत ही पूर्वोदय योजना। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो इन राज्यों के लिए ही पूर्वोदय योजना है शुरू की गई है। तो इन राज्यों का नाम याद रख लीजिएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसकी थीम है विकास भी और विरासत भी। तो ये इस बार की थीम है। औद्योगिक गलियारा, तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है
इसके अंतर्गत ही गया में औद्योगिक केंद्र है, ये खोला जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं को 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है, वो भी किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत ही 63,000 गाँव हैं, इनका विकास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, तो वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत ही 15,000 करोड़ रुपए है, ये सहायता दी जाएगी आंध्र प्रदेश को। पोलारम सिंचाई परियोजना के लिए और विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर तथा जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है इसके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। आगे देखते हैं कि प्राथमिकता नंबर 4 विनिर्माण और सेवाएं, तो मुद्रा ऋण है, इसके अंतर्गत ही तरुण श्रेणी है उसमें पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था ऋण के रूप में, अब 20 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल मिशन है, वो शुरू किया गया है। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाई है, वो स्थापित की गई है। और 100 प्रयोगशालाएं खाद्य गुणवत्ता के लिए खोली जाएंगी। तो प्रयोगशालाएं कितनी हैं? 100 है और 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ हैं, तो ये खोली जाएंगी। प्राथमिकता नंबर 5 देखते हैं शहरी विकास, तो 30 लाख प्लस जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के अंदर ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, ये किया जाएगा। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 है, इसके अंतर्गत ही 2-2 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा 5 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं प्राथमिकता नंबर 6 ऊर्जा सुरक्षा, तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है, इसके अंतर्गत ही 300 यूनिट प्रति माह है वो मुक्त बिजली दी जाएगी। एनटीपीसी व बीएचईएल के द्वारा ही 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है, वो भी लगाया जाएगा। तो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो एनटीपीसी और बीएचईएल के द्वारा, तो इनका नाम हो ये भी याद रख लीजिएगा। प्राथमिकता नंबर 7 अवसंरचना, जीडीपी है, इसका 3.4% खर्च है वो अवसंरचना पे किया जाएगा, सड़क स्कूल वगैरह पे। असम सिक्किम व उत्तराखंड के अंदर ही बाढ़ के लिए खर्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही पुनः निर्माण व पुनर्वास सहायता किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है, इसकी भी मतलब ये पर्यटन स्थल है उसका विकास किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा है, इसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 8वीं प्राथमिकता है नवाचार अनुसंधान और विकास है, तो राष्ट्रीय अनुसंधान निधि स्थापित की जाएगी। स्पेस इकोनॉमी है, इसका खर्चा है वो 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 9वीं है अगली पीढ़ी के सुधार, तो भू सुधार यूनिक लोड आइडेंटिटी नंबर है वो अब दिया जाएगा भू आधार के रूप में। एनपीएस वात्सल्य योजना, तो ये अवैतनिक बच्चों हैं उनके लिए ही एनपीएस वात्सल्य योजना है, ये भी शुरू की गई है। अब बजट के अनुमान देखते हैं 2024-25 के लिए। राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? तो 4.9% रहेगा। घाटा 2025 में 4.5% रहेगा। राजस्व प्राप्तियां 31.3 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये 16.9 लाख करोड़ रुपए होंगी। 2024 में भारत की जीडीपी है वो 8.2% रहेगी। 2025 के अंदर जीडीपी 6.5 से 7% तक रहेगी। मुद्रास्फीति 2023 के अंदर ही 5.4% रहेगी, तो ये भी याद रख लीजिएगा। करों का सरलीकरण, तो आईटी एक्ट 1961 है, इसका भी रिव्यू किया जाएगा अगले 6 माह के अंदर। इस बार सस्ती क्या क्या हुई बजट में? तो कैंसर की दवाइयाँ, मोबाइल फ़ोन के चार्ज, सोना चांदी, ये इस बार सस्ते हुए हैं। प्रत्यक्ष कर प्रभाव, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 10 से बढ़कर 12.5% कर दिया गया है। एंजल टैक्स को एंड कर दिया गया है। फॉरेन कंपनी टैक्स है इसको 40% से 35% कर दिया गया है। अब कर देखते हैं 0 से 3 लाख रुपए का जो कर है उसको मतलब 0 कर दिया गया है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पे 5% लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए पे 10% लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए पे 15% लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए पे 20% लगेगा और 15 लाख से अबव जितने भी रुपए होंगे उन पे 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक व्यय किस पे किया जाएगा? तो रक्षा पे किया गया है 454 लाख करोड़ रुपए। सेकंड पे है ग्रामीण, थर्ड पे है कृषि पे, फोर्थ है गृह और 5 है शिक्षा पे। तो सबसे ज़्यादा खर्च वो रक्षा पे किया जाएगा, फिर ग्रामीण पे, फिर कृषि पे, फिर गृह पे और फिर शिक्षा पे। तो 5वां नंबर शिक्षा पे किया जाएगा।
आगे देखते हैं कि रुपए कहाँ से आता है। तो उधार से आता है 27%, जो रुपए है वो उधार से आता है। आयकर से 19% आता है। जीएसटी से 18% आता है और कॉरपोरेट टैक्स है इससे 17% आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन आंकड़ों को याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा उधार मतलब रुपए कहाँ से आता है। तो उधार से आता है 27%, आयकर से 19% आता है, जीएसटी से 18% आता है और कॉरपोरेट टैक्स है इससे 17% आता है। रुपया कहाँ जाता है। तो राज्य सरकार के अंदर ही, जो राज्य सरकार का कर में हिस्सा है वो 21% है, तो यहाँ पर रुपया जाता है। ब्याज अदायगी के अंदर 19% जाता है, सब्सिडी में 6% जाता है, रक्षा में 8% जाता है और पेंशन में 4% जाता है। तो ये रुपए कहाँ जाता है, ये इनसे संबंधित आंकड़े हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आज की क्लास है उसका रिवीजन मैं कल करवा दूंगी। आज बजट से संबंधित आंकड़े हैं वो करवाए हैं।